आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह यूपी में डेरा डाले हुए हैं, जहां सीएम योगी का आज धुआंधार 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इनमें घोसी, बलिया, राबर्ट्सगंज, वाराणसी की लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहां सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। इनमें कुशीनगर, बलिया और वाराणसी सीटें हैं। शाह दोपहर 12:30 बजे कुशीनगर में जनसभा करेंगे, फिर दोपहर 2 बजे बलिया के बिलथरा रोड में और शाम 4 बजे वाराणसी में चंदौली लोकसभा की जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन मिश्रा गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पवन, बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्वांचल में 7वें चरण में चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की हाईकमान और इंडी गठबंधन की हाईकमान पूर्वांचल में अपना पैर पसार चुकी हैं। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों पीएम मोदी यानी 25 तारीख को गाजीपुर में लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी जनसभा की थी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद यानी 26 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में चुनावी जनसभा की थी। लेकिन आपको बताते चलें, लेकिन आज सीएम योगी बलिया और गाजीपुर से लोकसभा सटे हुए सीमा से आज वो नीरज शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि पूर्वांचल में सबसे अहम सीट मानी जाती है गाजीपुर, और जिस तरीके से बीजेपी हाईकमान ने अपना गाजीपुर में लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडी गठबंधन में फाइट देखी जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव, जहां से पीएम मोदी ने जिस आरटीआई ग्राउंड से चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, आज करीब 12:40 पर अखिलेश यादव उसी ग्राउंड से अफजाल अंसारी जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके जनसभा को संबोधित करेंगे। जी पवन, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो गाजीपुर की जनता में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। पवन जी, आपको बिल्कुल बताते चलें, चूंकि पिछले 2019 की हम बात करें तो सपा बसपा का गाजीपुर में गठबंधन था, और ऐसे में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को काफी भारी मतों से हराया था। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव है। आपको बताते चलें कि ठीक 2014 की स्थिति देखी जा रही है। इन दिनों बीजेपी, सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही है। तो ये कहना होगा कि इस समय अगर हम बात करें बीजेपी, सपा और बसपा की, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला गाजीपुर में माना जा रहा है। जी पवन, इस बार वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से नामांकन दाखिल किया है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है गाजीपुर में? क्या लगता है इस बार? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा है। वो तीसरी बार बनारस से नामांकन किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बनारस से सटे जिले, जैसे हम आपको बता दें आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र जो ये सब सटे जिले हैं उस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता दें 2019 के चुनाव में घोसी, जौनपुर और गाजीपुर, हालांकि प्रधानमंत्री के ये तीनों निकट संसदीय क्षेत्र हैं, लेकिन इस पे भी बीजेपी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार लगातार सीएम योगी गाजीपुर में अपना डेरा जमा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भी आज अलग अलग विधानसभाओं में पारसनाथ राय के लिए चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे, और उसके साथ यूपी के मंत्री दानिश आजाद भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद रहेंगे। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आखिरी चरण में वाराणसी में मतदान होगा, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? वाराणसी में जो चुनाव होने हैं, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी है। यहाँ पे तीसरी मर्तबा जो है पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रण में उतरे हुए हैं।
बताते जी चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो बची हुई जो सीटें, जो 13 सीटें जो है, इसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी लगभग पूरी सीटों पे अपनी कामयाबी को हासिल करना चाहती है। उसके उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो जी लॉजिक था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है ये सेंटर पॉइंट है तमाम जनपदों के। अगर देखा जाए तो बिहार जैसे हो गया, झारखंड हो गया, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को जो सीमावर्ती जो जनपद जो है जी उसका ये सेंटर पॉइंट है। और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी एक मंडी भी है यहाँ पे। जी व्यापार का भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ अब देखा जाए तो टूरिस्ट हब भी हो चुका है, काशी कॉरिडोर है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट की जी बातें की गई थी, अब उन डेवलप के नाम से यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ बताते चले कि 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी जब चुनावी रण में उतरे थे तो उस समय गुजरात मॉडल के नाम पे काशी जी वासियों ने यहाँ पे प्रचंड बहुमत को हासिल कराया था बीजेपी को, और इसमें मुहर लगाई गई थी और वोटों का आशीर्वाद पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बीजेपी को मिला था। जी अब बताते चले कि 2024 का जो रण जो है इसमें अगर साफ तौर पे देखा जाए तो सीधा जी सीधा जो लाभ है बीजेपी अपने पक्ष में लाना चाहती है। बनारस मॉडल की भी बातें की जा रही हैं, काशी जी कॉरिडोर है, अयोध्या कॉरिडोर का अयोध्या रामलला की बातें की जाए। इसके साथ साथ देखा जाए जिस जी तरीके की जो तैयारियां हैं यहाँ पे और काशी तमिल संगमम किया गया, जो दक्षिण जी भारत को भी वाराणसी के माध्यम से साधा गया। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से दर्शनार्थी हैं, पूरे भारत के कोने कोने से लोग दर्शनार्थी आते हैं, तो इसका जी सीधा लाभ जो है बनारस के माध्यम से पूरे भारत में वोट पे लगभग इसका एक पूरा पूरा प्रभाव रहा। और जी इसके साथ साथ देखते चले, साथ साथ बताते चले भी आपको यहाँ पे मिर्जापुर जो सीट है यहाँ पे जो एनडीए की गठबंधन से अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं जो कि जी केंद्र मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर हैं। तो तमाम जो यहाँ पे एनडीए के जो घटक दल हैं, संजय निषाद हैं, तो इनको भी सीधा सीधा लाभ बीजेपी से मिलता नजर आ रहा है। चंदौली लोकसभा को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो है जिस तरीके जी से आज शाम को जो है अमित शाह यहाँ पे सभा करेंगे और जो जी डॉक्टर महेंद्र नाथ पानी को लेकर जो है कारण ये इसके पीछे सबसे बड़ा ये रहा कि चंदौली लोकसभा जो है जी वाराणसी के दो विधानसभा जो है, शिवपुर और रसगरा विधानसभा जो है वो जो क्षेत्र जो है वो बनारस जनपद का दो दो जी विधानसभा वो चंदौली लोकसभा में आता है। तो जी कहीं ना कहीं से इन सीटों को जो है वो सीधा सीधा साधना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक विधानसभा पिंडरा जो लगता है जो अभी 25 तारीख को जो वोटिंग हुई है मछली शहर लोकसभा में, तो वो विधानसभा जो था वो मछली शहर में था। तो जी वो भी कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के अगर जनपद की बात की जाए तो वो जनपद जो है प्रधानमंत्री का वो जनपद है। उस जनपद में 3 लोकसभाओं का एक अंश है, जी उसमें 2 विधानसभा जो है चंदौली में, 1 विधानसभा जो है पिंडरा में। तो कहीं ना कहीं से जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो सीधी लड़ाई उनकी जो है पीएम नरेंद्र मोदी से। जी शैलेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मऊ से हमारे सहयोगी कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? 7वें चरण का चुनाव है 1 जून को। जी, आपको बता दें कि वही सातवें चरण का चुनाव होना है। सातवें चरण के जी गर्मियां यहाँ बहुत तेज हो चुकी है और उसी में भी जी तापमान भी बहुत तेज है। जी देखा जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ आए और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी कमलेश, लगातार लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें, तो क्या इसका असर इस बार देखने को मिलेगा मऊ की जनता में? कि जो 21 लाख वोटर हैं, जिसमें देखना होगा कितने परसेंट वोट होगा। वहीं यहाँ के प्रशासन जिलाधिकारी लगातार जी वोट बढ़ाने को लेकर जगह जगह जागरूक रैली भी निकाली गई है। तो जी आज यहाँ जो बहुत पक्के इंतजाम की गई है, तो वहीं आज जी 11:15 पे सीएम योगी आदित्यनाथ आकर जनसभा को संबोधित जी करेंगे। कमलेश, लगातार पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो मऊ की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आखिरी चरण के चुनाव पर? जी देखा, बता दें कि वही 80 सीटों पे बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि 80 की 80 सीटों हम लोग जीतेंगे। और वही आज प्रधानमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और देखेंगे कि संबोधित भाषण में क्या कहते हैं। जी कमलेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह यूपी में डेरा डाले हुए हैं, जहां सीएम योगी आज धुआंधार 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। इनमें घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी की लोकसभा सीटें शामिल हैं, जहां सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे।
सपा मुखिया अखिलेश यादव आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। अखिलेश यादव के कार्यक्रम के मुताबिक आरटीआई मैदान में दोपहर 12:40 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 1:40 पर वो चंदौली में होने वाली जनसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। बताते चले कि गाजीपुर में 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। बता दें कि गाजीपुर में लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय, समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह चुनावी मैदान में हैं। आपको बताते चले कि 1 जून को आखिरी चरण पर मतदान यानी कि 7वें चरण का मतदान होना है। इसी बीच तमाम दिग्गज नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील भी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के कार्यक्रम के मुताबिक आरटीआई मैदान में दोपहर 2:40 पर पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 1:40 पर वो चंदौली में होने वाली जनसभा में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा गाजीपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, गाजीपुर में अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको हम बताते चलें कि आज गाजीपुर में सपा के लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के चुनावी जनसभा को आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें करीब 12:40 पर वो आरटीआई ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले ये वही ग्राउंड है जहां 25 मई को भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय के चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने संबोधित किया था। जी पवन, अखिलेश यादव आज गाजीपुर दौरे पर है और कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे जनसभा में? जी, आपको बिल्कुल हम बताते चलें कि आज अखिलेश यादव के साथ गाजीपुर की 7 विधानसभा है, तो 7 विधानसभा के विधायक यानी सदर विधायक जय किशन साहू और वीरेंद्र यादव जंगीपुर विधायक, तमाम उनके साथ मंत्री भी शामिल होंगे। क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पवन? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में उन्होंने कल बलिया में एक प्रोग्राम किया था, तो जिसमें उनके समर्थक ने बैरिकेडिंग को एवं सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए उनके पास पहुंचने की कोशिश की। तो लिहाजा इस बार जैसे अखिलेश यादव गाजीपुर में आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। जी पवन, क्या इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी गाजीपुर में? जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तो अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को काफी मतों से हराया था, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण कुछ अलग है। इस बार भाजपा बसपा और सपा अलग अलग फाइट कर रही है, तो यहाँ गाजीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, लेकिन जो असली फाइट होनी है वो भाजपा और सपा के बीच ही होनी है। जी पवन, गाजीपुर में जनता का क्या माहौल है? जनता इस बार किस बड़े मुद्दे पर वोटिंग करेगी? जी बिल्कुल, हम आपको बताते चलें अगर ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो ये देखा जा सकता था जनता में कि जनता ने सबसे अहम सवाल ये पूछा था कि अपने सांसद ने 5 साल में क्या किया। चूंकि एक तरफ जहां आज अखिलेश यादव अफजाल अंसारी की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं अफजाल अंसारी के एक मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज अगली डेट पड़ती है अफजाल अंसारी की या फिर कोई फैसला आना होता है। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गाजीपुर से सांसद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस अहम मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण आ गया है।
हाई कोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि सांसद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं। अफजाल के चुनाव लड़ने की तस्वीर अब तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले में आज कोई फैसला दे सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, कितने बजे तक सुनवाई होगी आज? सपना, देखिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है। गाजीपुर से सांसद मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि आज इस फैसले को लेकर सबसे बड़ी जो लोगों के मन में कौतूहल है, लोगों के मन में सवाल है, ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक ये तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज इस महत्वपूर्ण फैसले पर लगी हुई है। अभी कुछ ही देर बाद से इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। हालांकि लोगों की जो निगाहें हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज इस महत्वपूर्ण फैसले पर टिकी हुई है। जी सपना। पवन, क्या अफजाल अंसारी को झटका लग सकता है? आखिरी चरण का चुनाव है 1 जून को, तो क्या लगता है इस दौरान आज सुनवाई है तो क्या इस बार झटका लग सकता है मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को? बिल्कुल सपना, ये महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण आज सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि बीते सुनवाई के दौरान करीब 1.5 घंटे तक इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद अदालत ने आज 27 मई की तारीख तय कर दी थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट आज इस पे कोई बड़ा फैसला दे सकता है, क्योंकि आज फैसले के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि आज हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को किस तरीके का झटका लगेगा या किस तरीके की राहत मिलेगी। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज सुनवाई के बाद किस तरीके से अदालत अपना फैसला सुनाएगी, अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इसके बाद से ये तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि जो लोगों की निगाहें वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज इस महत्वपूर्ण सुनवाई पर टिकी हुई है। करीब 2 बजे के बाद से इस मामले को लेकर जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी कि आखिर किस तरीके से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है, किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा। जी पवन, आज सुनवाई होनी अफजाल अंसारी के मामले में कितना असर पड़ेगा 7वें चरण के चुनाव पर? क्या लगता है कि अफजाल अंसारी की मुश्किलें खत्म होंगी या बढ़ जाएंगी? बिल्कुल, ये देखिए सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है और ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 6 चरण के जो चुनाव है पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं। 7वां चरण जो कि आखिरी चरण है और ऐसे में अफजाल अंसारी की भी चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो भी आज इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव में कुछ न कुछ एक ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो उठापटक की तस्वीरें कही जा सकती है। हो सकता है चुनाव में 7वें चरण में अफजाल अंसारी को लेकर थोड़ी सी तस्वीर भी बदले, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज किस तरीके से इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के बाद फैसला देगा। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि 7वें चरण का जो चुनाव है उसमें अफजाल अंसारी की ये भूमिका आज के इस फैसले को लेकर, अदालत के इस फैसले को लेकर कहीं न कहीं महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें होगी। देर शाम तक ये स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि अदालत ने किस तरीके का फैसला सुनाया है। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये देर शाम को ही स्पष्ट हो पाएगा। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जिंदगी से प्यारी हुई शराब। आपको बता दें कि बिजनौर में जिंदगी से प्यारी हुई शराब, घायलों को छोड़ शराब लूटने में मस्त हुए लोग। विदेशी शराब से लदी डीसीएम और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। और बताते चले कि जिंदगी से प्यारी हो गई है शराब। शराब से भरी डीसीएम पलटी, लोग शराब लूटने में मस्त दिखाई दे रहे हैं। घायलों को ध्यान नहीं दिया जा रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर बिजनौर से सामने आ रही है। नजीबाबाद के
चटपुरा गांव के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर में जिंदगी से प्यारी शराब हो गई है। उधर लोग घायल पड़े हैं और दूसरी तरफ लोग शराब लूटने में पड़े हैं। घायलों को छोड़ शराब लूटने में मस्त हुए हैं लोग। आपको बताते चले कि विदेशी शराब से लदी डीसीएम और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है, लेकिन लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की बजाय शराब लूटने में लगे हुए हैं। शराब से भरी डीसीएम पलटी है और लोग शराब लूटने में लगे हुए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां एक हादसा हुआ है। नजीबाबाद के चटपुरा गांव के पास हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से सामने आ रही, जहां जिंदगी से प्यारी शराब हो गई है। लोगों के लिए जिंदगी से प्यारी शराब हो गई है। घायलों को छोड़कर लोग शराब लूटने में मस्त हो गए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। विदेशी शराब से लदी डीसीएम और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ।